बॉर्डर की सुरक्षा के लिए इंडियन आर्मी की जरूरत है, लेकिन समाज की सुरक्षा के लिए पुलिस की भी जरूरत है। तो दौड़ते हाँफते हुए आए और गाड़ी के पास कहते हैं अरे माधर चोत, तुमको हम कहा थाना में गाड़ी लगाने के लिए, यहाँ क्यों लगा दिया? निकला है कैसे? गाड़ी से निकला हम सबसे पहले कि गाड़ी वो लोग अस्पताल भर्ती है, हमारा कैसे पहले हम बता रहे हैं, तो हम लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन समस्या क्या है जो सुनिए, हम बता रहे हैं। आप तो मुंह में माइक ठूस दिए और पूछे कि कब तक बैठिएगा, और हम लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारेगा सब, तो पब्लिक कब तक साथ देगा? दोनों पक्ष को सुनना चाहिए, लेकिन इस वर्दी की लड़ाई में संविधान को मानने वाले, कानून को मानने वाले लोगों में जब विवाद होती है तो सिर्फ उन दोनों की बात चलती है, सिर्फ बिहार पुलिस और इंडियन आर्मी की। लेकिन इस बीच में एक गरीब वृद्ध व्यक्ति जो अपने परिवार के 5 बेटी और 1 बेटे को उनके कंधे पर बोझ होता है, कमा कर खिलाते हैं और मजदूरी करते हैं, आज उनकी हाथ टूट गई है और नेपाल में वो भर्ती हैं इस समय। लेकिन हमारे साथ मुखिया जी हैं, मुखिया जी से जानेंगे आखिर मुखिया जी आपके गांव में एक्सीडेंट हुआ था जो आर्मी का जवान, इसके बारे में आपको जानकारी है? हाँ, इसके बारे में हमको जानकारी उसी टाइम में हुआ। उस टाइम में तो हम ये गांव पे नहीं थे, रामगढ़वा हम गए हुए थे, वहाँ पे हमको मोबाइल के द्वारा सूचित किया गया से ऐसे घटना हुआ है। लेकिन जो वृद्ध व्यक्ति हैं जिनका हाथ टूटा हुआ है, कहा जा रहा पहले से उनका हाथ टूटा हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई? अच्छा, ये तो मान लीजिए आप भी इसी समाज के लोग हैं, आपको भी मालूम होना चाहिए हाथ टूटा हुआ आदमी कोई घूम सकता है जिसका उतना बड़ा हड्डी टूट गया है। एक फ्रैक्चर अलग होता है, एक टूटा हुआ है जिसको बोल्ट कस कर और प्लेट लगा कर उसको ऑपरेशन कर तब बनाया गया, डॉक्टर द्वारा उसको सुधारा गया। वैसे आदमी घूम सकता है? ये तो सब फर्जी बात है, इसको मोड़ने के। देखिए मामला ये है, इस मामला को वर्दी की लड़ाई में गरीब को पीस दिया लोग। उसको ये बोला था लोग, चाहे थाना के भी लोग यही बोला था गाड़ी थाना में लग रहा है, और आर्मी मैन भी यही बोला था ठीक है हम सेंटर पर जा रहे हैं, गाड़ी वहाँ पर ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करने के बाद हम थाना में लगा कर इलाज आपका करा देंगे। लेकिन जो ठोकर लगता है व्यक्ति वो मुस्लिम है, तैयब जी उनका नाम है, लेकिन इस मामले को तूल पकड़ने के लिए और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कुछ लोग मुस्लिम हिंदू भी कर रहे हैं। हम भी फेसबुक पे ये देख रहे हैं इस चीज़ को, से इसको भी लोग हिंदू मुस्लिम के रंग देने की कोशिश किए थे, लेकिन रक्सौल की जनता बहुत समझदार है, ऐसे लोगों का नहीं चला है इस मामले में। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि इस देश में हर लोग रहने वाले, हर नागरिक रहने वाले कहते हैं गर्व से कि हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, और मुझे भी गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जो लोग सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ते हैं उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि इस मामले का जांच होना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका तो उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। से एक छोटी सी घटना को इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि इसकी तो जांच होनी चाहिए। कोई भी अगर पीड़ित पक्ष, आर्मी मैन, पुलिस वाले जो भी अगर दोषी है, कड़ी सजा दी जाए। और जो इस माहौल को बिगाड़ने के लिए अगर हमारे जैसे नेता हम हो या कोई हो, उसको भी नहीं बख्शना चाहिए। इतना छोटा मुद्दा को इतना बड़ा बना दिया लोग। ठीक है, आर्मी मैन देश के शान होते हैं, हमारे भी शान है, क्योंकि वहीं हैं तो हम लोग सुरक्षित हैं, ये हम मानते हैं। लेकिन जो इस मुद्दा को इतना हिंदू मुसलमान करना, इसको जांच बृहद रूप से होना चाहिए और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लेकिन हम अपने देश के जवानों को सैल्यूट करते हैं जो हमारी देश की रक्षा करते हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इस देश में सिर्फ इंडियन आर्मी की ज़रूरत है कि बिहार पुलिस की भी ज़रूरत है? देखिए, बॉर्डर की सुरक्षा के लिए इंडियन आर्मी की ज़रूरत है, लेकिन समाज की सुरक्षा के लिए पुलिस की भी ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ मगर हमारे ज़िंदगी का 2 हिस्सा है, उसमें इसका भी ज़रूरत है, उसका भी ज़रूरत है। लेकिन आर्मी का इज्जत इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो सर्दी गर्मी पहाड़ कहीं भी रहते हैं, वहाँ जंगल में भी रहकर हमारी हिफाजत करते हैं, और उन लोग आतंकवादियों के द्वारा या दूसरे से लड़ाई होता है उसमें शहीद भी हो जाते हैं। इसलिए उनका कभी भी कद बड़ा है हम लोग की नज़र में, लेकिन दोनों की ज़रूरत है। बड़ा है और बड़ा रहेगा भी उनका। देखिए, न बिहार पुलिस गलत होता है, न आर्मी मैन गलत होता है। आर्मी मैन को तो गलत हम कहबे नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तो हम सैल्यूट करते हैं। गलत होते हैं हम और आप गलत होते हैं। हमारी अगर फितरत गलत है तो हम किसी भी विभाग में रहेंगे तो हम गलत ही करेंगे। तो इसलिए कोई वर्दी गलत नहीं होता है, वो तो वर्दी हमारी रक्षा के लिए है।
चाहे वो सेना की वर्दी हो या पुलिस की वर्दी हो। ये तो हमारे समाज के लिए, हमारे देश की हिफाजत के लिए इन लोगों को बनाया गया। देखिए जो घटना हुआ, दोनों आदमी लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, लेकिन इन लोग से इतना बड़ी जो गलती हुई है, कहीं ना कहीं ये तो हुई है गलती बिहार पुलिस। देखिए दोनों आदमी मगर वर्दी वाले हैं, एक सेना है एक पुलिस वाले हैं। अगर कोई भी बात था तो इतना उग्र नहीं होना चाहिए था। दोनों हम वीडियो देखे हैं, वो भी बहुत उग्र थे और जितेंद्र सर भी बहुत उग्र थे। दोनों आदमी वर्दी वाले होकर भी इतना उग्र हो गए, ये भी एक सोचनीय वाली बात है। आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि सच्चाई क्या इस मामले का। लेकिन सच्चाई इस मामले का यह है कि पहले एक्सीडेंट हुआ और उस भीड़ से सब इंस्पेक्टर ने बचा कर ले गया, वही। देखिए हमको जब फोन गया इस घटना के बारे में से ऐसे ऐसे घटना हो गया है से इसके बारे में थोड़ा पता कीजिए थाना में, तो हम जितेंद्र सर को फ़ोन किए तो वो बोले से हम यहाँ से उनको ले जा रहे हैं और उस गरीब आदमी का इलाज होगा। लेकिन उस टाइम में जो यहाँ का हालात था लोग देखा या नहीं देखा, लेकिन जो हम यहाँ पता किए उस टाइम में जो यहाँ हालात था, तो उस टाइम में जितेंद्र सर उस आर्मी मैन को सुरक्षित यहाँ से ले जाने में उनकी बड़ी योगदान है। क्योंकि उस टाइम में कोई नहीं जानता था ये आर्मी मैन है कैसे। किसी का भी ये नेचुरल चीज़ है, एक्सीडेंट होता है तो 50 आदमी गांव के लोग दौड़ जाता है मारने के लिए, पीटने के लिए। कोई बोला गाड़ी लगाओ, कोई बोला ये बैठाओ, इसको घेरो, ये सब बात होता है। लेकिन इत्तेफाक से जितेंद्र जी पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने कहा ठीक है आपका मैट्रिक एग्जाम है, आप ले जाइए और सेंटर पर ड्रॉप कीजिए और ले जाकर थाना में गाड़ी लगा दीजिए। तो उस टाइम में जितेंद्र सर ने बहुत अच्छा काम किया। से मान लीजिए मूव गलत होता है, मूव का कोई चेहरा नहीं होता है। मुखिया जी आखिरी सवाल आपसे यह है कि मानते हैं कि आर्मी के जवान ने गाली दे दिया, उस समय वो सिविलियन में था, पता नहीं था, लेकिन क्या आम जनता को इस तरह से रोड पे दौड़ा के क्या मरना चाहिए? नहीं, ये हमारी कानून किसी को अधिकार नहीं देती है से किसी को भी दौड़ा कर मारे, चाहे वो आर्मी का जवान हो या सिविलियन हो। वो गाली दिए, ठीक है, उनको ले जाते थाने में, उस पर FIR करते, जेल भेजते, ठीक है, उसका अलग कानून है। से अगर मान लीजिए सरकारी काम में बाधा डालने का जो चार्ज बनता है वो लगाते, लेकिन किसी को मारते हुए ले जाना ये कहीं सूचित नहीं, गलत है। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।